कृष्ण की वाणी। बच्चे, कुछ चीज़ें ना मेरे बच्चे समय से ही ख़त्म हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे बच्चे, उनका एक निश्चित समय होता है। अगर वो अपने समय पर ख़त्म हो जाती है ना मेरे बच्चे, तो ही सही है। वो समय जो है ना मेरे बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है मेरे बच्चे। तो कुछ चीज़ें मेरे बच्चे समय से ही ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर वो ज़्यादा आगे बढ़ती है ना, तो वो सही नहीं होता मेरे बच्चे, नहीं होता। तो हमेशा मेरे बच्चे समय की कदर करो, वक्त की कदर किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि वक्त की अगर कदर नहीं करोगे तो वक्त भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा मेरे बच्चे, कभी नहीं करेगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना मेरे बच्चे अभी थोड़े से परेशान हो, तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा सही गलत क्या है कि नहीं समझ आ रहा तुम्हें। जानते हो क्यों? क्योंकि इस वक्त मेरे बच्चे तुम पर तुम्हारा गुस्सा बहुत हावी हो गया है। कुछ चीज़ें मेरे बच्चे ऐसी थी जो तुम्हारे हाथ में नहीं थी, वो हो गई तुमसे, कोई बात नहीं, वो अनजाने में हुआ मेरे बच्चे, गुस्से में हुआ, क्योंकि गुस्से में अक्सर वो चीज़ें भी हो जाती हैं जो नहीं होनी होती मेरे बच्चे। तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मेरे बच्चे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे अगर गुस्से में रहोगे ना तो बहुत कुछ ऐसा कर जाओगे जो नहीं करना मेरे बच्चे। हमेशा याद रखो, जब भी गुस्से में हो ना तो कभी कोई निर्णय मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे गुस्से में हमेशा इंसान गलत चीज़ें कर जाता है मेरे बच्चे, गलत फैसले कर जाता है, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम करो। और सुनो, तुमने ये तो सुना है ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो ये सच बात है मेरे बच्चे। अगर तुम सब्र रखोगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे कान्हा ने तुम्हारे लिए कुछ तो सोचा है ना, जानते हो ना। अगर संघर्ष कर रहे हो तो इसके पीछे भी कुछ कारण है, कुछ चीज़ें हैं मेरे बच्चे जो मैं समय आने पर, सही समय आने पर तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें दूंगा भी, और प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे। जो ये दौर है ना मेरे बच्चे, ये तुम्हारी परीक्षा का दौर है, ये तुम्हारे समझने का दौर है, ये तुम्हारे सीखने का दौर है मेरे बच्चे कि ये ज़िंदगी क्या है, ये लोग क्या है, ये कलयुग क्या है। जान पाओगे तुम अच्छे से समझ पाओगे मेरे बच्चे। अगर अनुभव नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे मेरे बच्चे, कैसे बढ़ पाओगे? तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम इतना कठोर हो जाओ मेरे बच्चे, इतना कठोर हो जाओ कि दुनिया की बातें, दुनिया के ताने तुम्हें कभी भी ना मेरे बच्चे इतना तुम पर हावी ना हो पाए मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई हावी हो, कभी नहीं चाहता। और इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें समझाता भी हूँ मेरे बच्चे, और इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम्हारा कोई दिल दुखाए और तुम्हें परेशानी हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, आज तुम्हारा बहुत दिल दुखा है मेरे बच्चे, बहुत दिल दुखा है। और तुम तो एक ऐसा कंधा भी ढूंढते हो जहाँ तुम फूट फूट कर बहुत रो सको, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना इतना कुछ भर चुका है, इतना दर्द है ना कि तुम्हें बस रोने को जगह नहीं मिलती। तो अपने कान्हा के कंधे पर सर रख कर रो लिया करो, मुझे अपनी गोद में ले लिया करो, रो लिया करो मेरे बच्चे। रोना भी कभी कभी अच्छा होता है मेरे बच्चे। रोने से ना अपने मन का बोझ, अपना दर्द निकल जाता है मेरे बच्चे। तो एक बार मुझे अपनी गोद में लेकर रो लो मेरे बच्चे, रो लो। अगर एक बार रोओगे ना तो अपने कान्हा से मेरे बच्चे वादा करना कि दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं रोगे, क्योंकि मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। एक बार मेरे बच्चे मैं तुम्हें रुलाना चाहता हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जितनी भड़ास है, जितना दर्द है, जितना गुस्सा है, सब एक बार में निकाल दो। लेकिन उसके बाद तुम्हें वो इंसान बनना है जहाँ से कोई टकरा नहीं सकता, जिससे कोई कभी भी अटक नहीं सकता। मैं तुम्हें वो बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति पैदा करना चाहता हूँ ना कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कभी नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे बच्चे। मैं बिगाड़ने दूंगा नहीं। ऐसे कैसे कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा मेरे बच्चे? नहीं। और तुम्हारे कान्हा का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। और मेरे कुछ बच्चों की दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ मेरे बच्चे बीमार हैं, तो चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हारी दवाइयाँ ज़रूर चल रही हैं मेरे बच्चे, लेकिन बात ऑपरेशन तक नहीं जाएगी मेरे बच्चे। मैं वहाँ तक बात नहीं जाने दूंगा। चीज़ें दवाइयों पर ही ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। कितनी भी मेरे बच्चे भयानक से भयानक बीमारी क्यों ना हो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने अपने कान्हा को चुना है, और जो मुझे चुन लेता है ना, मैं ज़िंदगी भर उसका साथ निभाता हूँ, ज़िंदगी भर अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ।
और जो बच्चे मेरे भरोसे रहते हैं ना, उनका हमेशा मैं देखता हूँ सब कुछ उनका जीवन यापन, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ें सब मैं देखता हूँ मेरे बच्चे, सब मैं देखता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और कुछ मेरे बच्चों की नौकरी छूट गई है तो सुनो, चिंता बिल्कुल मत करो। नौकरी के लिए इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी मेरे बच्चे, जहाँ पर जाकर तुम अच्छे वेतन पर मेरे बच्चे अपने घर का गुजारा भी कर पाओगे और जोड़ भी पाओगे मेरे बच्चे। कुछ पैसों को पीछे डाला करो, जोड़ा करो मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे अब तुमने जाकर असलियत देखी है दुनिया की मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अब ना मेरे बच्चे मैं तुम्हें एक एक इंसान का मुखौटा दिखाऊंगा। सबके चेहरे पर मेरे बच्चे मुखौटे चढ़े हुए हैं, चाहे वो तुम्हारे अपने हो या गैर हो मेरे बच्चे। हर कोई मेरे बच्चे, हर कोई दो दो मुखौटे लगाकर घूमता है। तुम्हारे सामने कुछ और होता है और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और होता है मेरे बच्चे। हर कोई एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहता है। यही कलयुग है मेरे बच्चे, यही कलयुग है। और तुम ठहरे बहुत सीधे साधे प्यारे से बच्चे मेरे, और तुम्हें तो समझ नहीं आता कि कौन कैसा है क्या है। तुम तो हर किसी पर विश्वास कर लेते हो, हर किसी से प्यार कर लेते हो, हर किसी के लिए हर एक चीज़ न्यौछावर करने को तैयार रहते हो। अपना सुख चैन सब भूल के ना सबकी मदद करते हो। यही तो तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा गुण है, सबसे प्यारा गुण है, जो मुझे तुम्हारे अंदर बहाता है मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कहीं से निकलना मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बहुत दर्दनाक है, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे उस तकलीफ़ को, उस दर्द को अगर एक बार पार कर गए ना मेरे बच्चे, सिर्फ एक बार, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे मेरे बच्चे। बस एक वही चीज़ है जो तुम्हें बार बार रोकती है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम उस चीज़ की वजह से अब अपना जीवन खराब करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस सीमा को लांघ दो मेरे बच्चे, निकल जाओ बाहर और अपना जीवन जियो मेरे बच्चे। जहाँ तुम एक जगह सीमित हो गए थे ना कई सालों से मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से बाहर निकलो मेरे बच्चे। ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है मेरे बच्चे। तुम जानते हो इस दुनिया में तुम्हारा हाथ पकड़ने वाले ना हज़ारों लोग हैं मेरे बच्चे, हज़ारों लोग जो तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हारी अहमियत करते हैं मेरे बच्चे। वो लोग नहीं जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ मेरे बच्चे और आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में मेरे बच्चे, आगे बढ़ जाओ। तुमने बहुत बार कोशिश की लेकिन तुम कर नहीं पाए, लेकिन इस बार मौका मिल रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा ये मौका तुम्हारा कान्हा दे रहा है मेरे बच्चे। निकल जाओ मेरे बच्चे, बाहर निकल जाओ। सब बेड़ियों को तोड़ के मेरे बच्चे सबकी सुनना बंद करो। अब अपने दिल की सुनो, मेरी सुनो और बाहर निकल जाओ मेरे बच्चे, बाहर निकल जाओ। और सुनो, कोई ऐसा है मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में जिसे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसकी मदद कर देना मेरे बच्चे। उसे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मेरे बच्चे, उसकी मदद करोगे ना। तुम तो कान्हा के बच्चे हो, तुम ज़रूर मदद करोगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम्हारी नीयत भी बहुत साफ़ है, इसलिए तो तुम्हारा कान्हा तुमसे बहुत प्यार करता है। तभी तो तुम मेरे बहुत ख़ास बच्चे हो, बहुत ख़ास। और सुनो, तुम ना आज किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे में जाओगे मेरे बच्चे, और वहाँ जाकर ना तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। वहाँ तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। तुम देखना, वहाँ जाना ज़रूर मेरे बच्चे। तुम्हें वहाँ से बुलावा आए तो ज़रूर जाना, ऐसा नहीं करना कि नहीं जाना, जाना ज़रूर। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। मुझे मालूम है कि तुम घर से नहीं निकल रहे हो गर्मी की वजह से, लेकिन निकलोगे ना, चार लोगों से मिलोगे तो अच्छा महसूस होगा। तुम वहाँ बैठोगे तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को वहाँ मिलेंगी, बहुत सारे रास्ते तुम्हारे खुलने शुरू हो जाएंगे। तुम मेरे पास आकर बैठा तो करो। जब तक तुम मेरे पास आओगे नहीं, बैठोगे नहीं, मुझसे बात नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, कैसे चलेगा? चीज़ें तो तुम मुझसे कहोगे तभी तो सुलझेंगी ना। जब मुझसे नहीं कहोगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, आ जाओ मेरे पास, खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।